जो सबकी बुराई करके और हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? जी, ये गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि वो आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति करा रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब में बड़े हो जाए। नहीं, राम जी चाहेंगे तभी होगा, अपने मन से कोई हो नहीं पाएगा। गोपाल राव उलझाने का काम करते हैं, इधर उधर करते हैं। वो राजनीति से आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो बड़े हो जाएं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। ये बयान है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास महाराज का। दरअसल राम मंदिर में हुए दान पात्र में चोरी के मामले को लेकर अब राजनीति और बहस तेज हो गई है। सवाल कई उठ रहे हैं। जहां एक तरफ 8 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। साथ ही साथ अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का क्या होगा। दरअसल आने वाले दिनों में 6 तारीख को एक बैठक है जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी सदस्य जो हैं इसमें भाग लेंगे और तय किया जाएगा कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दिया है उस पर क्या निर्णय लिया जाए। इसके अलावा 11 जुलाई को भी एक और ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं अब ये जो इतना बड़ा मामला है उस पर ट्रस्ट अपना कोई बड़ा और ठोस कदम और फैसला सुना सकता है। लेकिन इसके पहले ही ट्रस्ट के सदस्य यानी कि ट्रस्टी दिनेंद्र दास महाराज ने गोपाल राव, जो कि कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं, जिन पर इस पूरे व्यवस्था के कोष की जिम्मेदारी है, उन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिनेंद्र दास ने कहा कि वो परंपराओं को तोड़ रहे हैं और जिस तरीके से पूजा पद्धति का पालन किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। सुनिए क्या कुछ दिनेंद्र दास महाराज कह रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर में सारी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही थी, ऐसा क्या हुआ कि व्यवस्थाएं डगमगा गई और सारी व्यवस्थाओं में उथल पुथल हो गया? इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे लिए तो रामनगर पर्व का विशाल बना रहा। वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आरती भी बहुत समय पर चल रहा। उसमें दान पत्र जितना आता है सब दान पत्र में लगे, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं। जी। ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये जो सबकी बुराई करके और हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? जी, ये गोपाल जी। जी। ये उत्तर प्रदेश है ना। जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी और राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि वो आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ राम राव विराजमान है, पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। ये गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा क्या करते? आज के हम 2 साल पहले हम वहाँ गए, तुलसी मांगे तो इसी कारण हमको तुलसी नहीं मिला। आपको खुद तुलसी दल नहीं मिला? तुलसी हम गोपाल जी से बात किए, कहे कि नहीं ट्रस्टियों को नहीं रोके। जब समाज में उलझाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। तो सारी व्यवस्थाओं का डगा ये पूरी गलती गोपाल का ही है। गोपाल ही उलझा रहे सब। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब रामलला को मान रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। तो गोपाल ऐसा क्यों करते हैं? गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति करा रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब में बड़े हो जाए। नहीं, राम जी चाहेंगे तभी होगा, अपने मन से कोई हो नहीं पाएगा। तो भगवान के भोग में, भगवान के प्रसाद पूजा में भी दखल अंदाजी करते हैं? अरे जो प्रसाद बढ़िया चला वो भी पीछे हो गए। चंपत में हमारे ट्रस्टी में सब ठीक है जी। और गलती देखते हैं तो बोल देते हैं, सब मानने के लिए तैयार आते हैं। जी। गलती भी हमारी से वो बोलेंगे, हम भी सुन लेंगे। जी। तो मामला कहाँ से गड़बड़ हो गया महाराज जी?
व्यवस्थाएं कहाँ से गड़बड़ हो गई, किसके आने से गड़बड़ हो गई? गलती तो राम जी की जो आने में रावण थे ना। जी वहीं इस पूरे प्रकरण पर जब हमने विस्तार से दिनेंद्र दास महाराज से बात की तो हमारे सहयोगियों ने उनसे तमाम सवाल पूछे, लेकिन दिनेंद्र दास महाराज लगातार सब कुछ राम के हवाले करते हुए नजर आए। यानी कि दिनेंद्र दास महाराज का साफ कहना था कि राम सब कुछ देख रहे हैं, वो न्याय करेंगे और वही इन लोगों को सजा भी देंगे। सुनिए क्या कुछ दिनेंद्र दास महाराज कह रहे हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण में लगातार पुलिसिया जांच जारी है। हमारे साथ इस वक्त राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महाराज दिनेंद्र दास महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। महाराज जी, ये जो प्रकरण इस वक्त चल रहा है जिसमें चढ़ावा चोरी की बातें आई हैं, SIT भी गठित हो गई है, पुलिस पूछताछ भी कर रही है, आपका भी एक लंबा संघर्ष रहा है अयोध्या में। आपको जब मालूम पड़ता है इस तरह की घटना होती है, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ एक तरह से खिलवाड़ कहें या जो भी कहें, आपका पहला वक्तव्य इस पूरे मामला पर क्या आता निकल कर? हमको रामलाल के ऊपर विश्वास है। रामलाल जो निर्णय लेंगे मेरे वो सही रहेगा। वो बहुत पहले ही जब रामलाल विराजमान थे 1982 में वहाँ डकैती हो चुकी थी। लगभग वो सुबह 4-5 बजे पुजारी का सामान लगभग कुएं में फेंक दिए थे। पुजारी को भी कुएं में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन अचानक वो बच गए। किसने? लेकिन राम जी ने सबको दंड दे दिए और वो रामलाल की पूजा पाठ करने के लिए वो भी चला रहा। अब ये सरकार आ गई कि यहाँ रामलाल विराजमान हो गए, पूजा पाठ भी चल रही है। अब पूरे विश्व में सबको संतुष्ट भी बना दिए। अब राजनीति वाले कुछ न कुछ बताएंगे ये कमी है, ये कमी है, लेकिन इस समय हम रोज 8-9 महीने से वहाँ रोज सुबह जाते ही हैं। समय पर पूजा पाठ धूप दीप का आदेश चल रहा है। उसमें दान पत्र में जितना पैसा आता है सब दान पत्र में पुजारी लोग सब रख देते, एक पैसा उसमें ले भी नहीं रहे हैं। अब जो कहने वाले उसमें बुराई करेंगे, ये ले रहा है, ये ले रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आए उसमें कि इसको गलती देखे, शासन टाइट होगा, उसमें जो थी वो जेल में पहुंच गए। राम जी हर प्रकार से पूरा काम हमारा कर रहे हैं। अब राजनीति वाले उसमें बुराई बोलते हैं, ये कमी है, ये कमी है। जब रामलाल विराजमान है, पूजा पाठ हो रही है, तो हमारे ट्रस्टी सब एक हैं। देश में हमेशा सद्भावना प्रेम बनाए रखने का प्रयास है, उसमें कभी राजनीतिक मुद्दा न देखना ठीक नहीं है। महाराज जी, आपकी बात एकदम सही है। सियासत अलग है और सनातन बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला हुआ, क्योंकि श्रद्धालुओं का कई बार होता है कि हम बड़ी इच्छा से कुछ श्री रामचंद्र को दान कर रहे हैं, जितने लोगों को पकड़ा गया है, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, उतना ही सीमित है मामला, या फिर जो है मामला और भी बड़ा है, और भी बड़े लोग हैं जो इसमें रहे हैं इन्वॉल्व सालों से? नहीं, जो इसे चोरी किए रहेगा और तो राम जी ऐसा दंड देंगे, वो अपने आप फंस जाएगा। राजनीति वाले तो कभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन राम जी के ऊपर विश्वास बना है, हमेशा सफलता मिलेगी। ट्रस्टी हैं आपने कभी, क्योंकि आपने भी एक लंबा संघर्ष अयोध्या में किया है, सपना देखा था आपने भी, जो सपना साकार भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, राम मंदिर बना, आपने कभी सोचा था कि आप अपनी आंखों के सामने ये सब चीजें भी देखेंगे जब भगवान श्री राम का ही चंदा चोरी हो जाएगा? वो राम जी स्वयं देख रहे हैं ना, कौन ईमानदार है, कौन चोर है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। राम जी को कभी राजनीति में नहीं लेना चाहिए, राम जी अपने आप निर्णय ले लेंगे। महाराज जी, आपको लगता है कि बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है इस मामले में, जैसे कि एक बड़ा संदेश जाए सनातन के लिए और श्री राम के भक्तों के लिए, कि जो हुआ बड़ा हुआ, कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की सोच भी ना सके, और ये कार्रवाई केवल छोटे लोगों तक ही नहीं, बड़े लोगों तक भी होनी चाहिए? जिससे हम लोगों पर राम जी के ऊपर विश्वास बना है, बना रहेगा,
जो गलती होगी वो राम जी अपने आप दंड देंगे, वो अपने आप वो छोड़ देगा। आपके संज्ञान में क्या कभी कुछ इस तरह का विषय पहले कभी आया, जब ये मामला उठा उससे पहले, जहां आपको कभी लगा हो कि हाँ ये चीज़ और बेहतर तरीके से हो सकती है, यहाँ थोड़ी सी कमी है? नहीं, हमेशा कभी ये हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे ट्रस्टी लोग हर दिशा मैंने हिसाब किताब करते हैं, जो गलती होती है वो बता देते हैं ये कमी है, वो हम मानने के लिए तैयार हूँ। बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर। महाराज जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे अयोध्या वासियों को, देशवासियों को इस परिस्थिति में, क्योंकि आप ट्रस्टी भी हैं, निर्मोही अखाड़ा से भी आते हैं, संदेश क्या है अयोध्या के संतों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? हमको रामलला पर विश्वास बना, रामलला जी दंड देंगे, और ऐसा सरकार आ गया है, मुख्यमंत्री ऐसा निर्णय ले लिए कि जो गलती हो उसको जेल में पहुंचा देंगे। वो पूरा परंपरा चल रहा है और हमको सफलता भी मिलेगी। आईटी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपको उम्मीदें हैं कि बड़ा एक्शन होगा? और मुख्यमंत्री जो चोर रहेगा उसको चोरी बनाए, ईमानदार नहीं करेंगे, उस चोर पहुंचा देंगे, चाहे कोई भी पद हो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएगा, ऐसा ईमानदार कोई नहीं बन पाएगा। उम्मीद है कि पद देखकर कार्रवाई नहीं होगी? वो बैरागी है ना, बैरागी को हमेशा लालच नहीं लाता है। कभी राम का नाम पैसा नहीं कमाए, वो समाज को बनाए हैं और उनका समाज बना रहेगा। बाहर वाले भले कहेंगे कमी है, वो जो निर्णय दिया सबको मानना होगा। महाराज जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई बड़े पदाधिकारी भी हैं जिनसे पूछताछ भी हुई है, जो रडार में भी हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन में नाम भी सामने आ रहा है। आपको लगता है कि कार्रवाई वहां तक भी जानी चाहिए अगर बड़े लोग भी संलिप्त हैं इस पूरे कांड में? और उसमें किसी भी गलती होगी तो रामलला दंड दे देंगे, शासन से मिला और रामलला दंड देंगे, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए महाराज जी आपका। और आप सुन रहे थे दीनेंद्र दास महाराज जी को, ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, और साफ कह रहे हैं कि ये आस्था का मामला है और इस मामले में श्री रामचंद्र ही न्याय करेंगे और एक बड़ा एक्शन होगा। कई लोग हिरासत में हैं और जो भी इस चोरी में संलिप्त होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल राम मंदिर में दान को लेकर हुई गड़बड़ी और चोरी के मामले में तमाम सबूत जो हैं अब सामने आने लगे हैं। जहां पिछले दिनों 79 लाख रुपए के करीब नकदी पकड़ी गई, तो उसके अलावा अब जो है और भी कई सारे अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। इसमें चाहे वो 8 आरोपियों हों, इसके अलावा भी 70 लोगों को नोटिस दिया गया है और 140 बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राम मंदिर का ये जो पूरा प्रकरण है उसमें क्या कुछ और ठोस कार्रवाई देखने को मिलती है और साथ ही साथ इसमें और कितने नाम और जोड़े जाते हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।